तो अभी हमारे बीच में कुलदीप भाई जी, ये भाई जी अभी ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं। आपके बीच अपने मन के उद्गार आप सबको समर्पित करेंगे। कुलदीप भाई जी, जोरदार इनके लिए तालियां। ओम शांति। देखिए, आज के समय पर हर मनुष्य कहीं ना कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, कोई परेशान है, कोई बीमारियों में है। तो हर मनुष्य का कहीं ना कहीं अलग अलग अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम ये पार्ट अपना क्यों बजा रहे हैं, क्या कारण है, इसका कारण क्या है, आज हम इस जगह क्यों हैं, ये हम नहीं जानते। इसलिए हम आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा ये बताएंगे। ये एक सत्य घटना है जो हमारे डॉक्टर संजय शर्मा जी हैं, वो पीएलआर करते हैं, मतलब कि हमें हमारे पुनर्जन्म में लेकर जाते हैं। जैसे कि आज कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान है या किसी बीमारी में है या कुछ ना कुछ दुख है, उसे दुख उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा कि मतलब किस कारण मैं इतना दुखी हूँ, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो जो डॉक्टर हैं वो हमें पुनर्जन्म में लेकर जाते हैं। तो एक घटना है, ये सत्य घटना है कि वो एक लेडी थी, तो वो क्या थी, बहुत परेशान थी, कुंवारी कन्या थी। तो क्या थी, वो बहुत परेशान थी। क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं खा पाती थी। उसका जैसे ही जन्म हुआ तो उसके पेट में जो अंदर होता है वो अंदर बीमारी थी, जलने की बीमारी, कि कुछ खा नहीं पाती थी, अंदर जलन होती थी पेट के अंदर। तो वो इलाज करवाती थी, धीरे धीरे बड़ी हुई, काफी बड़ी हो गई इलाज करवाते करवाते, और वो बीमारी आज भी खत्म नहीं हुई। उसकी जो माँ थी इलाज करवाते करवाते परेशान हो गई, लेकिन उसकी जो बीमारी थी वो आज भी सही नहीं हुई, और वो 20-21 साल की हो गई, और उसकी माँ क्या होगी, परेशान हो गई इलाज करवाते करवाते। तो फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर वो अपना पीएलआर करवाते हैं, मतलब पुनर्जन्म में जाते हैं। तो जब पुनर्जन्म में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो वो लड़की थी जिसके पेट में दिक्कत थी, बीमारी थी, वो पिछले जन्म में क्या थी, उसकी एक घर में शादी हुई थी, एक घर में शादी हुई थी। उस घर में केवल बहू, बेटा और माँ रहती थी, 3 लोग। ये लड़की, इसका पति और उसकी सास, 3 लोग रहते थे। तो उसने जब घर में गई, शादी हुई, तो जो ये लड़की थी ये चाहती थी कि घर में मेरी चलती हो, क्योंकि घर में किसकी चलती थी, सास की चलती थी। तो उसने क्या सोचा कि घर में मेरी चलती हो। और ये बात उस लड़की की मम्मी को भी पसंद नहीं थी कि उसकी सास की चले, वो भी चाहती थी कि घर में किसकी चले, मेरी बेटी और मेरे दामाद की चले, वो भी नहीं चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लान बनाया कि क्यों ना सास को मार दिया जाए। उन्होंने प्लान बनाया, नहीं तो उनकी चलती कैसे होती घर में। तो फिर जो उस लड़की की माँ थी उसने कहा कि बेटा अभी मत मारना, अभी तुम तुरंत मार दोगे तो तुम्हारे ऊपर केस लग जाएगा, अगर हम किसी की हत्या कर देंगे तो क्या होगा, केस लग जाएगा। तो उसने कहा कि क्या करना है, इसको धीरे धीरे मारना, इसको स्लो पॉइजन दो, जो धीमा जहर होता है जो धीरे धीरे कार्य करता है। तो उन्होंने क्या किया, खाने में स्लो पॉइजन देना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में पता नहीं चला, 1-2 महीने हो गए खाते खाते, धीरे धीरे अब वो पेट में क्या हुआ, अंदर का जो पेट था वो गलने लगा, क्योंकि जहर खाती थी, उन्हें पता नहीं था। तो जहर अंदर क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पेट गलने लगा, और गलते गलते उसकी पूरी तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अब हॉस्पिटल जाने लगे। अब वो बीमारी तो अंदर की थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था डॉक्टरों को। तो इलाज चला, काफी दिन तक इलाज चला, और धीरे धीरे उन माँ ने खाना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ भी पेट के अंदर नहीं जा रहा था। तो धीरे धीरे खाना बंद हो गया, और फिर धीरे धीरे पानी भी बंद हो गया, और फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उस माँ की मृत्यु हो गई। अब जो वो बहू थी और लड़का था, अब रहने लगे आराम से। अब उन्होंने क्या सोचा
कि अब तो हमारा राज्य है। जो बहू थी उसने क्या सोचा कि मेरा राज्य है, अब सास तो चली गई, तो जो बहू थी उसकी माँ और बहू उस घर में रहने लगे और राज्य करने लगे, बढ़िया सुखी से रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो जब वो ये शरीर छोड़कर अगला जन्म लेते हैं तो वही माँ मिलती है और उस माँ को वही बेटी होती है, और वही बेटी फिर जन्म से ही पेट से क्या होती है, बीमार होती है। और बीमार होने के बाद उसका इलाज चलता है, सारा पैसा भी उसमें खर्च हो जाता है, और धीरे धीरे वो खाना पीना बंद कर देती है और उसकी भी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए थे। उसका हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। हम कर्म कर देते हैं, हम सोचते हैं हमने अच्छा किया, और हम जानते भी कि हमने बुरा भी किया, लेकिन हम डरते नहीं हैं और हमें उसका हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। तभी तो आज मनुष्य कोई कहीं है कोई कहीं है, नहीं तो सब एक जगह होते। अपना अपना सब कोई क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। भोग रहे हैं नहीं भोग रहे हैं, सब कोई अपना अपना पार्ट पूरा कर रहा है। हमने भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की होगी, तभी तो आज हम यहाँ हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अपना भाग्य बनाना है। जो बीत गया उसको भूल जाना है, जो बीत गया उसको भूल कर अब किसको याद करना है, परमात्मा को याद करना है। जब हम भगवान को याद करेंगे, उससे ऊर्जा लेंगे, तो क्या होगी, हमारे जो अंदर जो विकार है वो क्या होंगे, खत्म होंगे, और हमें क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा अपना भाग्य बनाने का। अपना भाग्य बनाने का रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा जब हम परमात्मा को याद करेंगे, क्योंकि अब कोई काम आने वाला नहीं है। आप देखिए, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सगे संबंधी, ना हमारे बच्चे, कोई काम नहीं आता है। परमात्मा ने कहा कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। कोई है, कोई नहीं है, परमात्मा के अलावा कोई नहीं। तो हमें किसको याद करना है, भगवान को याद करना है। जो बीत गया उसको भूल जाना है, भूल जाना है ना। चलिए, ओम शांति। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। तो ये कर्मों का भी अपना एक बीज होता है कि हम अगर कांटे का पौधा बोएंगे, भले हम दूसरों के लिए बोए, लेकिन सबसे पहला कांटा किसकी चुभेगा, मेरी चुभेगा ना चुभेगा। तो कहीं ना कहीं हमने अगर कोई भी कष्ट उठाया या हमारी शारीरिक पीड़ा है, तो ये हमारे ही किए हुए कर्मों का कारण होता है, हमारा ही उसका कर्मों का फल होता है। तो जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम आने वाले कल को बदल सकते हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से, दूसरों का सम्मान करके, दूसरों को प्यार देकर, दूसरों पर रहम करके, दूसरों की रक्षा करके, दूसरों से मीठा व्यवहार करके बदल सकते नहीं सकते। क्योंकि हम प्यार देंगे तो प्यार बढ़ेगा, दुख देंगे तो दुख बढ़ेगा। हमें किसी को एक गाली देंगे, सामने से दो चार तो आनी है। हम किसी से एक बार मीठा बोलेंगे तो दो बार मीठा बोलेगा। तो अभी हमें क्या करनी है, परमात्मा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उससे शांति सुख प्यार भरना है और बांटना है। ठीक है।